क्या दे रखा है, if the first and the nth terms of a GP are small a and small b respectively, अगर फर्स्ट टर्म और nth टर्म किसी जीपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है और nth टर्म दे रखी है, और वो क्या दे रखी है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली, ये दे रखा है। तो स्मॉल ए ऑलरेडी मुझे कुछ दे रखा है, तो मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए ना मानकर कैपिटल ए मानूंगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, लेट द जीपी बी, लेट द जीपी बी कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ए आर कॉमा कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड लाइक दिस। ये हमारा जीपी हो गया। अब उन्होंने बोला कि इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट टर्म तो स्मॉल ए है, गिवन फर्स्ट टर्म यानी कि कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ये दे रखा है इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है, एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, nth टर्म दे रखा है स्मॉल बी, तो nth टर्म क्या है, हाँ जी, ए कैपिटल आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू स्मॉल बी, ये दे रखा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब वो बोल रहे हैं इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, तो एक चीज तो मुझे ये दे रखी है कि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए के बराबर, एक चीज मुझे ये दे रखी है कि सेकंड nth टर्म जो है, nth टर्म वो स्मॉल b के बराबर, और तीसरी चीज हमें क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहली एन टर्म्स का प्रोडक्ट वो कैसे निकलेगा, देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहली एन टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल पी के बराबर दे रखा है, कैपिटल पी के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या हो गया, देखिए, ए मल्टीप्लाई बाई ए आर मल्टीप्लाई बाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल पी। ठीक है, ये दे रखा है प्रोडक्ट, ये दे रखा है। मेरे पास अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट बोल दिया गया हो। ठीक है, तो अब जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखना जरा आप। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर देखो बेटा, ये है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, और ये है nth टर्म। मैं लिख रहा हूं इधर, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये वाली फोर्थ टर्म, और ये वाली जो टर्म है ये है हमारी nth टर्म, nth टर्म। तो आप ये देखिए, ए आया पहली टर्म में, फिर ए आया दूसरी टर्म में, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, फिर तीसरी टर्म में, फिर चौथी टर्म में, फिर पांचवी टर्म में। तो ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, पहली टर्म में भी ए है, दूसरी में भी ए है, तीसरी में भी ए है, चौथी में भी ए है, nth में भी। तो ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड n टाइम्स। अगर किसी भी टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्यूब, n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पावर n हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a की पावर n, अभी सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, अभी r पर भी आता हूँ। तो ये हो जाएगा a की पावर n, पहली चीज तो ये हो गई। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ r की। तो पहली टर्म में r नहीं है, दूसरी में r है, फिर r की पावर 2, फिर r की पावर 3। तो अब आप ये देखो, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस वन। बताओ जी, समझ में आ गया। तो r की जो पावर है वो 1 से स्टार्ट होती है, r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, r की पावर कहाँ तक जा रही है, n माइनस वन तक। हाँ ना, हाँ बताऊंगा अभी क्या करना है। देखिए, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, आप ये देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस वन, यहाँ तक चले गए। ठीक, अच्छा, अब इसमें माइनस वन काटना चाह रहे हो, माइनस वन काट दो चलो। हमने कहा कि ये सारी की सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो अब माइनस वन से प्लस वन को काट दिया,
अच्छा, ये इज इक्वल टू क्या है? ये कैपिटल पी के इक्वल है, कैपिटल पी के इक्वल है ए रेस टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक, एन तक, इज इक्वल टू पी। तो जी आर की पावर में क्या बन रहा है? आर की पावर में क्या बन गया बताओ? एपी। एपी बन गया नॉर्मल एपी, कौन सा? जिसमें हमारी पहली टर्म तो 2 है, लास्ट वाली टर्म एन है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे आर की पावर में, ये मैं रफ में आपको करके दिखा रहा हूं, एक्सपोनेंट ऑफ कैपिटल आर इज एन एपी, is an AP with first term small a is equal to 2, common difference is equal to 1, and last term an या l बोल दो, l is equal to क्या दे रखा है? n, आखिरी टर्म n है, ठीक है। और ये इनका ना सम हो रहा है, ये इनका सम हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, बस ये बता दो ना, सोचो, बताओ। चलो खैर छोड़ो, मैं ये कहता हूं कि 1 2 3 4 कितनी टर्म्स हुई? 4 टर्म्स हो गई। 1 2 3 4, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, सबका सम सबका वो कितना हो गया? नंबर कितना हो गया? क्वांटिटी हो गई 4, ठीक है। ऐसे ही मैं ये बोलता हूँ 2 3 4, अब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितनी टर्म्स हो गई? 3 हो गई। तो 1 से लेकर अगर मैं जाता था n-1 तक, 1 से अगर मैं n-1 तक जाता तो कितनी टर्म्स होती? n-1 ही टर्म्स होती, है ना। तो मैं 1 से n-1 तक जा रहा था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? n-1। अब मैं 2 से चलते चलते n-1 तक जाऊंगा, तो n-1 में से एक टर्म कम हो गई, n-1 में से एक टर्म कम हो गई, तो कितनी टर्म्स हो गई? अरे बेवकूफा सोचो। n n-2, समझ गए भाई? इसमें से एक टर्म कम हो गई, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो ना, n-1 कितना हो गया? n-2 टर्म्स। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। नहीं आया? दोबारा देखो, मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक कितनी टर्म्स हो गई? 7 टर्म्स। अरे सुन तो लो तुम, 7 टर्म्स, ठीक। अच्छा, सही बोल रहे हो। 1 से लेकर 7 तक 7 टर्म्स हो गई, तो अब 2 से लेकर अगर 7 तक देखूंगा, 2 3 4 5 6 7, तो कितनी हो गई टर्म्स? 7 में से एक कम हो गई ना, 7-1 यानी कि 6 टर्म्स हो गई, ठीक है। एक चीज देखिएगा, एक चीज क्या हुई कि हमने 1 से n-1 तक जा रहे थे, लेकिन अब हम 2 से n तक जा रहे हैं, तो n-1 ही होगी, ठीक है। n-1 होगी टर्म्स, समझ गए कि नहीं? ठीक, वो मैं n-2 गलत बता गया, क्योंकि हमें 2 से n तक जाना है। क्या? हाँ, लिखना भूल गया, डॉट डॉट लगा दिया, क्या बोले? बड़ा भयंकर पॉइंट पता करा तुमने, हाँ। चलिए जी, तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 हो गई, ये समझ गए? समझ गए? देखिए 1 से n तक जाते, 1 से n तक जाते तो n टर्म्स होती, अब 2 से n तक जा रहे हैं तो n-1 टर्म्स होंगी, ठीक है। चलिए जी, अब नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n-1, तो इसका मतलब 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 टिल n, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, तो n-1/2 सम निकाल रहा हूं, a+l तो n-1/2, a क्या है? फर्स्ट टर्म 2 है, और लास्ट टर्म क्या है? n, 2 + n, ठीक है, समझ गए? चलिए जी, अब क्या करूंगा मैं इसमें, a की पावर n इंटू r की पावर में लिखेंगे इसको हम, n-1 इंटू n+2 अपॉन 2 इज इक्वल टू p, इज इक्वल टू p। अब ये देख लीजिए कि मुझे करना क्या क्या है, यहाँ पर मुझे करना है p² इज इक्वल टू ab की होल पावर n प्रूव करना है। अब बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा, p निकालने तक की आफत थी बस। उसके बाद आप देखिए कि जो मुझे प्रूव करना है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है p²। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बता दो,
अंश, अभिनव, अर्पिता, आस्था, दीपांशी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. रोहन, विदुषी, पार्थ। ठीक है, चलें आगे। हाँ, Yes, sir. चलिए ठीक है, बस इसी की कसर रह रही थी।